12 के कोर्स में और पिछला क्लास में भी ग्रेजुएशन में बतलाए थे कि यदि y एक्स का फंक्शन हो तो x में चेंज होगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग y में भी चेंज होगा। यदि x में चेंज डेल्टा x या डेल x है, y में चेंज डेल्टा y या डेल y है, तो डेल्टा y डेल्टा x के रेशियो को ही इंक्रीमेंटल रेशियो कहते हैं। इसका फिजिकल मीनिंग एवरेज रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x होता है और ज्योमेट्रिकल मीनिंग स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट होता है। ठीक है, यदि डेल्टा y नगण्य हो जाए, डेल्टा x भी नगण्य हो जाए, तो इस क्षण के अनुपात को ही dy बाई डी एक्स कहते हैं, जिसको हम लोग सिंबलाइज करते हैं dy बाई डी एक्स इजकल टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x। यानी आज के क्लास में हम लोग जानेंगे dy बाई डी एक्स का मान इस लिमिट के द्वारा कैसे इवैल्यूएट होता है, जो कि डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या डिफरेंशिएशन बाय ए बी इनिशियो मेथड कहलाता है। और dy बाई डी एक्स का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है? कर्व के किसी पॉइंट पर खींचे गए टेंजेंट का स्लोप होता है। ये कैसे? इसके लिए मान लेते हैं y बराबर एफ एक्स पे फंक्शन है जिसका ग्राफ इस तरह से दिए गए हैं। कर्व पर दो बिंदु a और b लिए, चूंकि b a से दूर है इसलिए इसके दोनों कोऑर्डिनेट में अंतर होगा। a के कोऑर्डिनेट x, y मानते हैं तो b के कोऑर्डिनेट हम लोग x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y मान सकते हैं। चूंकि y x के फंक्शन है, y बराबर एफ एक्स है, इसलिए के कोऑर्डिनेट को हम लोग अगर x कोऑर्डिनेट x लेते हैं तो y कोऑर्डिनेट की जगह एफ एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक उसी तरह से b बिंदु के x कोऑर्डिनेट यदि x प्लस डेल्टा x है तो y कोऑर्डिनेट यहीं पर x के जगह x प्लस डेल्टा x रख देंगे तो f ऑफ x प्लस डेल्टा x प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से a और b के कोऑर्डिनेट दो तरीका से दिखलाए गए हैं। ए बी लाइन को यदि हम लोग मिला देते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो एक सेकेंड लाइन बनता है जो कि एक्स एक्सिस को कहीं ना कहीं काटता है और एक्स एक्सिस के साथ अल्फा कोण बना रहा है। तो इस परिस्थिति में ए बी का स्लोप 10 अल्फा होगा जो कि डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स के बराबर होगा, या दूसरे तरीका से एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर होगा। कल्पना कीजिए कि बी यदि ए से दूर नहीं होता, बी ए के बहुत बहुत करीब होता, तो उस क्षण ये ए बी सेकेंड लाइन ए पर टेंजेंट बन जाता। इस लिमिटिंग सिचुएशन में एक्स में जो चेंज डेल्टा एक्स हो रहा है बी के कोऑर्डिनेट में वो नगण्य हो जाता, वाई कोऑर्डिनेट में जो चेंज डेल्टा वाई हो रहा है वो भी नगण्य हो जाता, और उस परिस्थिति में ये अल्फा एंगल थीटा हो जाता। तब ये सेकेंड लाइन ए बी जो है टेंजेंट बन जाता, और इसी लिमिटिंग सिचुएशन में डी वाई बाई डी एक्स का मान लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल वाई बाई डेल्टा एक्स से इवैल्यूएट हो जाता। यहाँ से लिखेंगे एक्सप्लेनेशन, लेट वाई बराबर एफ एक्स बी एनी फंक्शन हुज graph as shown in the figure. We take any two points A जिनके कोऑर्डिनेट x, y एंड b जिनके कोऑर्डिनेट x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y। सेकेंड लाइन ए बी मैक्स एन एंगल अल्फा measured in anti-clockwise sense with positive direction of x axis. In this situation, slope of AB सेकेंड लाइन
कितना के बराबर होगा, tan अल्फा, जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के विधि से y प्लस डेल्टा y घटा y बट्टा x प्लस डेल्टा x घटा x के बराबर हुआ। दूसरे तरीका से कहेंगे यही जो है कुछ नहीं है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स घटा एफ एक्स बट्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स घटा एक्स हुआ। ये y से y कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया। इसी बात को हम लोग लिखेंगे स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू tan अल्फा बराबर डेल्टा y बाई डेल्टा x, जो कि f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स बाई डेल्टा x हुआ। इसको एक मानिए। अब कल्पना कीजिए कि b यदि a से दूर नहीं होता, b a के करीब होता, तो उस परिस्थिति में ए बी सेकेंड लाइन ए पर टेंजेंट हो जाता, अल्फा टेंड्स टू थीटा हो जाता, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई टेंड्स टू 0 हो जाता। लिखेंगे एफ बी टेंड्स टू ए देन अल्फा टेंड्स टू थीटा, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, डेल्टा वाई आल्सो टेंड्स टू 0। इन दिस limiting situation first becomes, अब यहाँ पर स्लोप ऑफ ए बी में बी जो है एक की ओर अग्रसर है, अल्फा जो है थीटा की ओर अग्रसर है, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई जो है 0 की ओर अग्रसर है। जहाँ पर जो वेरिएबल शूट करेगा, जो टेंडेंसी शूट करेगा फर्स्ट में वो हम लागू करेंगे। यहाँ से लिखेंगे लिमिट बी टेंड्स टू ए, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू लिमिट अल्फा टेंड्स टू थीटा tan अल्फा इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा इक्वल टू हो जाता लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल्टा एक्स। अब यहाँ पर हम लोग टेंडेंसी लागू करेंगे, तो ये हो जाएगा दिस मीन्स स्लोप ऑफ ए इज इक्वल टू tan थीटा, और इसी बात को हम लोग लिखते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बट्टा डेल्टा एक्स। कहने का मतलब dy बाई डी एक्स इज नथिंग व्हिच इज स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट ए पॉइंट टू द कर्व y बराबर एफ एक्स, जो कि tan थीटा के बराबर हुआ। और ये dy बाई डी एक्स इवैल्यूएट होगा इस लिमिट के फार्मूला से, और ये लिमिट के फार्मूला से तभी इवैल्यूएट होगा जब ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा, और ये लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगा जब फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, क्योंकि ये डिफरेंशिएबिलिटी का फार्मूला है। y बराबर एफ एक्स फंक्शन के x पॉइंट पर ये डिफरेंशिएबिलिटी का फार्मूला है। तो कहने का मतलब जब हम किसी फंक्शन का y बराबर एफ एक्स का डिफरेंशिएशन लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बटे डेल्टा एक्स के फार्मूला से इवैल्यूएट करते हैं, इसी को डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या डिफरेंशिएशन बाय ए बी इनिशियो मेथड कहते हैं। और डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, tan थीटा, जो कि ए पॉइंट पर खींचे गए टेंजेंट का स्लोप हो गया। चलिए आज यहाँ के बाद से अगला क्लास में होगा, नोट कीजिए।